भक्ति भाव के प्रवाह में एक और अद्भुत कथा में आप सभी का अभिनंदन है। राधे राधे। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है डाकोर धाम। भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत व अति सुंदर स्वरूप के लिए जाना जाता है। यहाँ रणछोड़ जी का भव्य मंदिर है, जिसके धार्मिक महत्व की वजह से और भक्तों में गहरी आस्था के कारण लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। गुजरात के रणछोड़ जी के प्रसिद्ध मंदिर की मूर्ति का दिलचस्प इतिहास द्वारका से चोरी किए जाने से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का एक अनन्य भक्त था रामदास बोढ़ाणा। रामदास बोढ़ाणा के जीवन का एक नियम था कि वह प्रत्येक एकादशी को डाकोर से पैदल चलकर भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए जाया करता था। रामदास बोढ़ाणा अनन्य नाम जापक थे। प्रत्येक एकादशी को एक दिन पहले पहुंच जाते थे। एकादशी को गोमती सागर संगम में स्नान करते, निर्जल व्रत रखते, दिन भर नाम जप और पूरी रात्रि नाम संकीर्तन करते और द्वादशी को फिर से संगम में स्नान, व्रत का पारण करते, भगवान को तुलसी दल अर्पित करते और बस वापिस आ जाते। पूरा जीवन भक्त रामदास ने अपने इस नियम का पालन किया, पर अब रामदास की उम्र हो चली थी, बुजुर्ग हो गए थे। अब उन्हें डाकोर से द्वारका आने में बहुत तकलीफ होती थी, बहुत कष्ट होता था, परंतु फिर भी वे अपने नियम को नहीं छोड़ते थे। चाहे आंधी हो, बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, वो अपना नियम पूरी श्रद्धा और निष्ठा से निभाते थे। पर अब बड़ा कष्ट होता था। भगवान से अपने भक्त का ये कष्ट देखा नहीं जा रहा था। तो एक दिन भगवान ने भक्त के स्वप्न में आकर कहा कि अब बस करो, अब तुम्हें द्वारका आने की आवश्यकता नहीं है, अब अपने घर में रहकर ही भजन करो, मैं तुमसे वैसे ही बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान देख रहे थे कि भक्त भी कैसा है कि कभी कोई प्रार्थना नहीं, कभी कुछ मांगना नहीं, बस केवल नियम से प्रत्येक एकादशी को आकर प्रभु का दर्शन करता है, थोड़ी देर उन्हें निहार लेता है और बस वापस चला जाता है। भक्त ने कहा, प्रभु आपके दर्शन के बिना मुझसे तो रहा नहीं जाएगा। जैसे ही एकादशी आने लगती है, बस मेरा मन विकलता से भरने लगता है और बस अपने आप ही कदम आपके ओर चल पड़ते हैं। तो जब भगवान ने देखा कि भक्त मानने वाला नहीं है, तो भगवान ने कहा, तो ऐसा करना कि तुम नहीं मान रहे तो अब अगली एकादशी को जब आना तो एक बैलगाड़ी ले आना, मैं ही तुम्हारे संग चलूँगा। अब तुम्हें कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे ही संग रहूँगा। तो स्वप्न में जब भगवान ने ऐसा कहा तो भक्त ने सोचा कि ये क्या लीला प्रभु करना चाह रहे हैं। अगली एकादशी आने पर भक्त ने बैलगाड़ी का इंतज़ाम किया और चल दिया द्वारिका की तरफ। और जैसा कि भगवान ने कहा था कि तुम मेरा मंदिर के पीछे इंतज़ार करना, मैं स्वयं आ जाऊंगा। जब सभी पहरेदार, सभी पुजारी, सभी भक्तजन चले जाएंगे, सब सो जाएंगे, तब मैं अपने आप आ जाऊंगा। भक्त ने प्रभु की आज्ञानुसार मंदिर के पीछे जाकर इंतज़ार करना शुरू कर दिया। रात्रि हो गई, सभी भक्तजन चले गए, भगवान की शयन आरती भी हो गई, सभी पुजारी, मंदिर के पहरेदार, सभी जन सो गए और इधर भक्त की विकलता बढ़ती जा रही है, भक्त का इंतज़ार बढ़ता जा रहा है। न जाने आज क्या घटने वाला है। प्रभु ने कहा तो है कि आएंगे, पर न जाने आज क्या होने वाला है। बड़े प्रश्न मन में चल रहे हैं, पर फिर भी भगवान के शब्दों पर, भगवान की कही हुई बात पर भक्त को पूर्ण विश्वास है और अपने उसी विश्वास के चलते आंखें बंद करके इंतज़ार कर रहा है कि प्रभु कब आएंगे, प्रभु कब आएंगे। भक्त हृदय मानो कह रहा है, श्याम घन
कब बरसोगे आए, मोहन घन कब बरसोगे आए, जीवन धन कब बरसोगे आए। प्रतीक्षा की घड़ी जैसे समाप्त हो गई। नूपुरों की मधुर झनकार भक्त के कानों में पड़ी और धीरे 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 वो ध्वनि तेज होती जा रही थी। नूपुरों की ध्वनि थोड़ी देर तक आने के बाद जैसे बंद हो गई और जैसे ही भक्त ने आंखें खोली तो क्या देखता है कि जिन प्रभु को भक्त पूरा जीवन दूर से निहारा करता था, बड़ी दूर से ही दर्शन करके चला जाया करता था, आज वही भगवान, वही सर्व आकर्षक प्रभु उसके सन्मुख खड़े थे। आज तो प्रभु का दर्शन पाके जैसे जीवन ही सफल हो गया। अब भगवान कहते हैं कि थोड़ी शीघ्रता करो, जल्दी से मुझे बैलगाड़ी में बिठा लो और यहाँ से निकलो। भक्त ने कहा कि प्रभु, आप तो मेरे संग चल सकते हैं, लेकिन ये जो आपने इतने हीरे जवाहरात, इतने गहने पहने हुए हैं, ये सब की मुझे आवश्यकता नहीं है, ये सब यहीं कहीं धर दो, ये सब नहीं ले चलेंगे। तो भगवान ने कहा, अरे इस सब में क्यों समय व्यर्थ करते हो, थोड़ी ही देर बाद मंगल आरती का समय हो जाएगा, पुजारी जाग जाएंगे और चारों तरफ शोर हो जाएगा। अब भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि इस भक्त के संग जाने का फैसला करके मैंने उचित किया, क्योंकि इसे मेरी माया से नहीं, इसे मुझसे प्रेम है। अब भगवान के कहे अनुसार भक्त ने भगवान को अपनी बैलगाड़ी में छिपा दिया, ऊपर से घास फूस ढक दी और उसे चलाने लग गया। अब भगवान कह रहे हैं, थोड़ी शीघ्रता करो, जल्दी जल्दी चलाओ, वरना पीछे से पहरेदार आ जाएंगे। अब बूढ़े बैल, बूढ़ा भक्त जितनी शीघ्रता हो सकती थी उतनी कर रहा था। जल्दी 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 काफ़ी दूर निकल गए, लेकिन क्योंकि मंगल आरती सुबह सुबह 4 बजे ही शुरू हो जाती है और उसकी तैयारियां उससे भी पहले शुरू हो जाती हैं। मंदिर के पुजारी जाग गए, मंदिर के पहरेदार जाग गए और जब सबने देखा कि द्वारिकाधीश तो वहाँ है ही नहीं, भगवान का श्री विग्रह वहाँ है नहीं, और थोड़ी देर बाद जब भक्तों की भीड़ लग जाएगी प्रभु का दर्शन करने के लिए, तो भक्त किसका दर्शन करेंगे? जब भगवान ही नहीं होंगे तो भक्तों को दर्शन किसका करवाएंगे? आपस में बातें करने लगे कि हुआ क्या, भगवान चले कहाँ गए, आखिर कैसे क्या हुआ। किसी ने कहा, अरे वो भक्त जो प्रत्येक एकादशी को आया करता था, इस बार आया तो था लेकिन मंदिर के पीछे बैठा रहा, क्या पता उसी ने चुराया हो। तो किसी ने कहा, अरे वो तो बूढ़ा है, वो कैसे इतने बड़े भगवान के श्री विग्रह को उठाएगा, चुराएगा, कैसे क्या करेगा। तो किसी ने कहा, अरे क्या पता भक्त और भगवान की मिली भगत हो। बस इसी तरह से आपस में बातें कर रहे थे। तब किसी ने कहा कि अरे छोड़ो ये सब और भगवान को ढूंढना शुरू करो। कोई घोड़े पर, कोई बैल पर, कोई पैदल इधर उधर दौड़ पड़े भगवान का श्री विग्रह ढूंढने के लिए। और भक्त और भगवान बहुत अधिक दूर तक नहीं निकल पाए थे कि पुजारियों ने उनको देख लिया। भगवान ने भक्त से कहा, ऐसा करो, मुझे यहाँ पास में जो बावड़ी है उसमें छिपा दो, क्योंकि वे आ गए हैं और वे आकर जैसे ही मुझे देख लेंगे तो फिर तुम्हें चोर साबित करेंगे और मैं ये नहीं चाहता। तो भक्त ने जैसा भगवान ने कहा था वैसे ही भगवान के श्री विग्रह को वहीं पास में ही एक बावड़ी थी उसमें छिपा दिया। और जैसे ही उसने भगवान को छिपाया, पीछे से पुजारी लोग आए और आकर उन्होंने उस भक्त को पीटना शुरू कर दिया कि ज़रूर तुम्हारी ही कोई साजिश है कि हमारे मंदिर से हमारे भगवान चोरी हो गए हैं, बताओ हमारे भगवान कहाँ हैं। और जैसे जैसे पुजारी भक्त को पीटते जा रहे थे और वहाँ भगवान को कष्ट होता जा रहा था और थोड़ी देर में बावड़ी का पानी लाल होने लगा। और तब वहाँ से भगवान ने आवाज़ लगाई, अरे मूर्खों, मैं यहाँ हूँ, मेरे भक्त को क्यों मार रहे हो। तब भगवान के श्री विग्रह को वहाँ से निकाला तो देखा कि वो चोट जो भक्त को पड़ी थी वो चोट सारी भगवान के शरीर पर थी। और अब भगवान कह रहे हैं कि क्यों मार रहे हो मेरे भक्त को। तब पुजारियों ने कहा कि प्रभु,
आपके श्री विग्रह को ये वहाँ द्वारिका से चुरा लाया है। बताइए वहाँ के भक्तों का क्या होगा? थोड़ी देर में भक्तजन दर्शन करने आने वाले हैं। आपके बिना वहाँ जब भगवान ही नहीं है तो फिर भक्तों का मन कैसे लगेगा? तो भगवान ने कहा, अब तो मैं आ गया और मैं इसी के संग जाऊंगा, अब तो मैं वापस नहीं जा सकता। पुजारी बोले कि प्रभु, आपको द्वारिका के भक्तों की कोई चिंता नहीं है। हजारों लाखों भक्त जो प्रतिदिन आपका दर्शन करने आते हैं, उनकी कोई चिंता नहीं है। आप इस भक्त के साथ आ गए हैं और इसके पास है क्या? इसके पास स्वयं का गुजारा करने के लिए तो जुगाड़ नहीं है। ये आपकी क्या सेवा करेगा? आपको क्या पवाएगा? भगवान ने कहा, जो ये स्वयं पाएगा वही हम भी पालेंगे, पर अब जाएंगे इसी के संग। पर प्रभु ने सोचा कि दूसरे भक्तों के लिए भी तो मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, चलो ठीक है, एक काम करो, तुम मेरे बराबर का सोना मेरे भक्त से ले लेना और मेरे ही जैसा एक दूसरा श्री विग्रह वहाँ पर बनवा लेना। पुजारियों ने सोचा ये सही रहेगा। आपस में बातचीत करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि हम भगवान की इस बात को मान लेते हैं, इससे हमारा भी काम चल जाएगा, भक्तजन भी आते रहेंगे और भेंट भी चढ़ती रहेगी। तब भगवान से कहते हैं कि ठीक है प्रभु, अब आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही उचित है। तब प्रभु मन ही मन मुस्कुराए और बोले कि इनको मुझसे नहीं, मेरे वहाँ उपस्थित होने से जो चढ़ावा आता है, जो भेंट आती है, उसका लालच है, उसका लोभ है। भगवान के द्वारा कही गई ये बात कि मेरे बराबर का सोना तुम मेरे भक्त से ले लेना। भक्त भगवान की तरफ देखकर कहता है, प्रभु आपके बराबर का सोना? भगवान ने कहा, अरे शीघ्रता करो, पहले घर चलो फिर देखते हैं। तो चल दिए और जैसे ही डाकोर जी पहुँचे तो वहाँ जाकर भगवान ने कहा, जाओ तराजू ले आओ और तुम्हारी पत्नी की नाक में जो नथ है उसे ले आओ। जैसा कि भगवान ने कहा था, भक्त एक बड़ा सा तराजू ले आया और वो नथ ले आया और पलड़े की एक तरफ नथ और एक तुलसी दल रख दिया और प्रभु को दूसरी तरफ बिठाया। और देखते ही देखते भगवान वाला पलड़ा ऊंचा हो गया और छोटी सी नथ और तुलसी दल वाला पलड़ा नीचे हो गया, बहुत भारी हो गया। तो अब भगवान ने कहा कि भक्त से कहा कि ये दे दो इन्हें और कहो जाएं और जाकर मेरे जैसी ही दूसरी मूर्ति बनवा लें। भक्त ने वह नथ उठाकर पुजारियों को दी। भगवान ने कहा कि मैं अपने वजन से कई गुना ज़्यादा सोना तुम्हें दिलवा रहा हूँ, अब जाके मेरा दूसरा श्री विग्रह बनवा लेना और तुम्हारा भी काम चलता रहेगा और मैं अपने भक्त के साथ बना रहूँगा। तो पुजारियों के मन में थोड़ा सा लगा कि छोटी सी नथ भगवान के इतने बड़े श्री विग्रह से भी भारी कैसे हो गई, पर प्रभु की महिमा है, कुछ भी हो सकता है। पुजारी प्रसन्न होकर उसे लेकर वापस आ गए और उन्होंने आकर द्वारका में भगवान का दूसरा श्री विग्रह बनवाया और उसे वहाँ पर स्थापित किया और भक्त हमेशा की तरह भक्त भगवान का दर्शन करने तब से आते रहते हैं। और यहाँ डाकोर में भगवान द्वारकाधीश का एक बड़ा ही भव्य मंदिर बना। तो द्वारकाधीश का जो मूल विग्रह है वह डाकोर में स्थित है। श्याम घन कब बरसोगे आए, मोहन घन कब बरसोगे आए, जीवन धन कब बरसोगे आए, प्राण धन कब बरसोगे आए, कब ये मन मयूर नाचेगा, कब ये मन मयूर नाचेगा, प्रेम सुधा रस पाए,
श्याम घन कब बरसोगे आए मोहन घन कब बरसोगे आए जीवन धन कब बरसोगे आए प्राण धन कब बरसोगे आए। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसी ही अन्य वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो, जीवन खुशियों से भरा हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।